दोस्तों फिर आप लोग कहते हो कि भाई संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जो है हमारे साधु संतों की निंदा करते हैं। अब आप ये पोस्ट देखे, ये देवकी नंदन ठाकुर के ऑफिशियल पेज से ये पोस्ट की गई है, जिनमें इन्होंने एक सनातनी क्रिकेट का जो है आयोजन किया गया है। और क्यों किया गया है, जो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और जो भी ये इसमें पोस्टर में आपको नाम दिख रहे हैं, इन सभी राज्यों में बाढ़ आई हुई है, लेकिन इसमें हरियाणा का नाम नहीं है। क्यों नहीं है पता है? इनको अच्छी तरह पता है कि हरियाणा का इस समय क्या माहौल हो रखा है संत रामपाल जी महाराज जी को लेकर और इन पाखंडियों को लेकर। अब आप एक बात देखें, ये लोग इतने सालों से भागवत के नाम पर जनता को लूट रहे हैं और इतना इन्होंने लूट लिया समाज को कि ये विदेश में जाकर भी बस गए हैं। कभी ये विदेश में जाते हैं कथा करने, फिर वहां से यहाँ आते, यहाँ फिर ये ड्रामे करते हैं। मतलब इन बेशरमों को इतनी शर्म नहीं आ रही, जो तुम कथा के नाम पर 50-50 लाख 30-30 लाख रुपए लेते हो, अपने साथ नरक में लेके जाओगे क्या है? जो ये नया ड्रामा चालू कर दिया इन्होंने, तुम्हारा भट्टा बैठा रखा है ना आध्यात्म के नाम पर और भगवान के नाम पर। किस हद तक यार ये समाज को मूर्ख बना रहे हैं यार, मूर्ख समझते हैं। मतलब ये इनके काम है, ये कथावाचकों के, कि क्रिकेट खेलेंगे, पहले ये जनता से पैसा इकट्ठा करेंगे, फिर उसको बाढ़। इतने दिन से तुम जो लूट रहे हो समाज को, वो पैसा कहाँ लेके जाओगे भाई? कोई बेवकूफे से ये पूछे, मतलब जो ऑलरेडी पहले लूट रखा है उसको नहीं लगाएंगे बाढ़ पीड़ितों के सहायता के लिए। पहले मैच खेलेंगे, जनता को बुलाएंगे, टिकट के नाम पर, मैच दिखाने के नाम पर उसे पैसा लेंगे, तब ये वहां पैसा लगाएंगे। देख कितने मूर्ख समझते हैं लोगों को। भाई संत रामपाल जी महाराज जी जेल की चार दीवारी के अंदर बैठकर आज उन्होंने पूरे 200 से प्लस गांव को जो है गोद ले लिया, और बिना किसी से 1 रुपया इकट्ठा किए हुए, बिना इन बेशर्मों की तरह कोई ड्रामा किए हुए, संत रामपाल जी महाराज जी ने बैठे बैठाए करोड़ों की लागत से किसान भाइयों को जो मोटर पाइप मुहैया करवाई है। हम नहीं सके, लेकिन ये संत महाराज ने हमारा काम कराया, हम तो बहुत बहुत धन्यवाद। राम सच्चाई सबसे बड़ी बात तो जी मारा दीवा तला अंधेरा हो रहा था। मारा महाराज जी इतने नजदीक है, हमें मुंह फेर के लिकड़िया कर दे। हमने इसकी जानकारी है कौन थी? हमने तो वीडियो देखी, सरपंच साहब का आग्रह किया, जब आप लेटर पैड पर लिख के दो और हमारे साथ चलो, तब हम बरवाड़ा गए। तो इतनी मतलब जल्दी तो कोई किसी मतलब डायरेक्ट भगवान भी आगे नहीं देता। मिलना है भगवान से प्यार करो, और मतलब इतने जल्दी तो वही कौन मिले जितना सत साहिब ने है। मतलब हमारा गांव जीवा दिया, गरीब गांव है, जिनके 2 दाने हो जाएंगे, नहीं तो लोग ठेकन किले ले रहे थे, उन पर वो नहीं पाट रहे थे, ये खाली फसल रह जा रहे। ये बहुत बढ़िया काम हो गया जी। मैं तुमको भगवान उनको बहुत लंबी उम्र दे, उनको तो क्या वो हमारे को दे। भाई कृष्ण भाई हैं, इन्होंने गांव की आंख आज से 2 साल पहले खोलने की कोशिश की। ये भाई हमारे पास भी आया, भाई रामपाल जी महाराज बहुत अच्छे इंसान, आप वहां जाया करो डेरे में। लेकिन हमारी आंख इज्जत को नहीं खुली, क्योंकि ये प्रसाद प्रसूद लेने मतलब ये वहां जाते हैं, उसके अनुयायी भी हैं। अरीब तो भाई हमारा सारा गांव अनुयायी है। ईब तो जो वो आगमन बोलते हो, क्या बोलते हो, उस टाइम मारा तो एक आदमी जागा भंडारा में। अर्जिसा है वो दक्षा नाम जो भी देना है, हम तो भाई समर्पित हो गई। आज इसने बचा दिए। मैं बोल रहा हूँ जी, मैं तो हम तो इसके सारा काम, पूरा गांव इसके साथ जुड़ेगा। हमारे लिए ये परमात्मा है जो कि पूरी जान बचा दी गांव की। मतलब नहीं तो इतनी बीमारी फैली हुई है, मतलब बहुत ज्यादा। आज मेरे गांव में पीने के लिए पानी नहीं है। मेरा गरीब गांव है, उसके लिए बिल्कुल भी पीने का पानी नहीं है। इतना भी लोगों के पास नहीं है कि टैंकर मंगाए। तो ऐसे संत की 12 तारीख को इसलिए ही जय जयकार हुई है पूरे हरियाणा के अंदर। महागुरु, जगत गुरु, विश्व गुरु, संत गुरु संत रामपाल जी महाराज के चरणों में नमन करता हूँ, जय बोलता हूँ मैं। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। मैं दाबोदा खुर्द से पूर्व सरपंच जयंत तंवर गठवाड़ा खाप का, मेरे को यहाँ परमात्मा ने नोता दिया, मैं परमात्मा के स्वरूप यहाँ हुआ। अगर विश्व के अंदर कोई भी अगर गुरु या सच्चा भगवान है तो गुरु संत रामपाल जी महाराज है। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। बहुत ही आदर और मान और सम्मान के योग्य मेरे माता पिता बुजुर्ग, मेरे भगवान और सभी खापों के तपों के प्रधान, और यहाँ सर्वश्रेष्ठ पूरे हरियाणा का मैं 24 का चबूतरा, और मेरी मातृ शक्ति और मेरी माताएं बहनी, मेरी माताएं बहने, मैं दलित का पुत्र हूँ, चमार जाति से संबंध रखता हूँ। दाबोदा खुर्द मेरा गांव है, किसान हेती हूँ, किसान हितैषी हूँ, मजदूर का साथी हूँ। मैं इस मंच से एक बात बताना चाहता हूँ, अगर कोई सच्चा आदमी या कोई भगवान है
तो इस विश्व में वो संत रामपाल जी महाराज है। और ये जय जयकार अब पूरे विश्व में भी जाएगी दोस्त। ये महम चबूतरे से हुई महान शुरुआत एक दिन विश्व की सबसे बड़ी पंचायत यूएनओ में पहुंचेगी। आज ये शुरुआत महम चबूतरे से हुई है और महम चुबीसी खाप प्रथम सर्वश्रेष्ठ मानी जाएगी कि उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी को सामाजिक रूप से सबसे पहले पहचाना। और सबसे बड़ी पंचायत हमारी यूएनओ है। और एक दिन आप ये याद रखना, मैं ऑन कैमरा ही बात कर रहा हूँ कि यूएनओ की पंचायत जो हमारी महापंचायत है, विश्व की महापंचायत है, वहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी को इसी प्रकार मानवता रक्षक सम्मान दिया जाएगा जो विश्व में उनके तुल्य कोई और नहीं होगा। और ये कोई बातें मैं अपने मन से नहीं कह रहा, ये कबीर परमेश्वर ने 600 साल पहले लिख दी थी। नास्ट्रेडमस, फ्लोरेंस, बहुत सारे भविष्यवक्ताओं ने बता दी थी कि उस संत को इतना समर्थन मिलेगा जो विश्व में अभूतपूर्व रहा, पहले कभी नहीं होगा। दूसरा प्रश्न, मैं 1 मिनट फिर आऊँगा। आपने कहा कि संत रामपाल जी महाराज जी जेल में हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज ना तो लाचार थे, ना लाचार हैं, ना लाचार होंगे। वो सामर्थवान थे, सामर्थवान हैं, सामर्थवान रहेंगे। लेकिन आप ये विश्वास करें कि राम जी को वनवास हुआ और राम जी का साथ इंसानों ने नहीं दिया, वानरों ने और रीछों ने दिया। वानर और रीछों की सेना लेकर लोग, भगवान ने, श्री राम विष्णु अवतार थे, रावण जैसे महापापी राक्षस का वध कर दिया वानरों की सेना लेके। तो आज वो राम पूजे जा रहे हैं, आज उन राम का नाम है ना। यानी कि एक स्थिति, ऐसे ही संत या परमेश्वर ऐसी स्थिति बनाते हैं कि उस स्थिति में रहकर भी वो भूतपूर्व कार्य कर देते हैं जो नकली संत बाहर रह के रति भर भी नहीं कर सकते। और यही सामर्थ्य ये दिखाता है, जेल में बैठे बैठे कर रहे हैं। ये वो जेल में गए इसलिए थे कि मैं जेल में रह के वो सब कर सकता हूँ जो बाहर रह के बाकी जिनको तुम पूजते हो, जिनके पीछे तुम भागते हो, वो बाहर रह के नहीं कर सकते। वो तो मैं कोठड़ी में बैठ के कर दूंगा और जब मैं बाहर आ जाऊंगा और अपनी फुल फॉर्म में आ जाऊंगा तो क्या से क्या कर दूंगा। तो ये तस्वीर देख लीजिए, ये महम चौबीसी चबूतरे से सब अध्याय लिखा गया है। अध्याय एक के ऊपर एक अध्याय लिखा जा रहा है। क्योंकि इन जैसे पाखंडी, ये देवकी नंदन और ये जितने भी ये कथावाचक है, इनकी सच्चाई लोगों को अब पता चल चुकी है। मैं ब्राह्मण समाज से बिलोंग कर हूँ। आपको बता के जाऊँ इस महम चौबीसी के ऐतिहासिक चबूतरे के माध्यम से, तो आज मैं अपील करके जाऊँ आप सब तय, भाई मारे यहाँ ब्रह्म पट्टे है नहीं, मंदिर में बैठे हैं, बड़े पेट हो रहे हैं, बकाए ना लागो, कोई कुछ नहीं ले रहा। जितने कथावाचक हैं, जितने आश्रमा में संत बैठे हैं, जितने मंदिर में ब्राह्मण बैठे हैं, एक आए के आज न्यू कह दो मैंने समाज की ओर मदद करी है, मैं सारी जिंदगी उसकी गुलामी करूंगा। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। सभी हाथ जोड़ के अपील है, पाखंडा से दूर रहो और गुरु जी आई किताब पढ़ो, उसमें सब कुछ है। बोल सतगुरु रामपाल भगवान की जय हो। अब आप खुद देख ले इस पोस्टर से कितनी बेशर्माई वाले काम है इन लोगों के, समझ रहे हो। तो पहले लूटेंगे और उसके बाद, अब फॉर एग्जाम्पल इन मैच से, अब जाहिर से बात है सनातनी लगा दिया तो अंधभक्त तो आएंगे ही मैच देखने। अब कितना पैसा ये इकट्ठा करेंगे वहां से, तो तुम्हें लग रहा है कि कितना ये लगा देंगे बाढ़ पीड़ितों के लिए। अब देख भी लेना, अगर एक भी खबर आ जाए तो इन्होंने पैसा कहाँ और किसको दिया है, ठीक है। तो सच को स्वीकार करो, सच से भागो मत। आज अगर पूरे विश्व के लोगों का, पूरे विश्व के किसानों का, अगर किसी गरीब मजदूर का अगर कोई सहारा है तो वो संत रामपाल जी महाराज जी है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।